प्लास्टिक और एक बार प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग फ्री डे। फोटो ले रहे हैं योगी, आप फोटो मजी इधर समुद्र तट को साफ करने का जो कार्यक्रम है, वास्तविक में ये पूरा विश्व में 17 सितंबर को इसका समापन होगा। मेरा आप सभी जितने भी प्रतिभागी यहाँ आए हैं, बहुत ही आनंदमय विषय है कि इतने नेक काम के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए। नमस्कार। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान में भाग लेने के लिए जो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कृपया यहाँ पे एकत्रित हो जाएं। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कमेटी है, इसके अलावा जो अंडमान निकोबार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और दूसरी अन्य संस्थाएं हैं। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त हम मैरीना पार्क में खड़े हैं और ठीक हमारे पीछे जो अभी भारत सरकार की योजना और एक मुहिम जो छेड़ी गई है वो है क्लीन अप, यानी कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। और इसके तहत इस वक्त यहाँ पे क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर जो संस्था है वो इसके साथ में INA अंडमान निकोबार आइलैंड, इसके अलावा तमाम NGOs और काफ़ी दूसरे संगठन जो इस वक्त इनसे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ से आज जो इस मुहिम के तहत ये तीन तारीख से शुरू होकर 75 दिन तक समूचे हिंदुस्तान में ये मुहिम चलाया जा रहा है, जिससे प्लास्टिक जो है निषेध कर दिया गया है। प्लास्टिक जो हमारे लिए पर्यावरण को खतरा है, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, ये तमाम चीज़ें, इसलिए प्लास्टिक को हम यूज़ ना करें। इसके लिए एक जागरूकता कह सकते हैं आप, जागरूकता का प्रारंभ है। वैसे आमतौर पे हम अपने आदतों पे अगर सुधार कर लें तो ये प्लास्टिक के जो इस्तेमाल है इसको रोका जा सकता है, पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है और साथ ही मानव जो है, मानव सभ्यता और उनका स्वास्थ्य ये सुरक्षित हो सकता है। और ये आज शुरू हो रहा है, जिसके तहत यहाँ मैरीना पार्क बीच से लेकर के ये अभियान जो है फ्लैग पॉइंट तक जो क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर है सिटी, इसके तहत ये चलाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ मौजूद है और बस थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इससे पहले जो संबोधन हुए हैं, जो बताया गया है, तो वो ज़रा आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए, आज हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपको हमने पहले कहा कि 3 जुलाई से लेकर 17 सितंबर तक ये मुहिम, ये कैंपेन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, यानी कि जो आज मानव सभ्यता को जो खतरा बना हुआ है, ये प्लास्टिक के कारण, ये कचरे के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है, इसके चलते जो हमें आने वाले भविष्य में खतरा महसूस हो रहा है। और इसी के चलते ये मुहिम जो अब एक जन जागरण का रूप लेने जा रही है पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर में ये जो अब तट की जो सफाई है, इसका कार्यक्रम है आज। और इसी के चलते इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे हमारे जो सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय। सर, अपना परिचय देंगे सर?
मैं वीवी दिनेश कुमार, मैं डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेंबर सेक्रेटरी अंडमान निकोबार पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, कई सारे डिपार्टमेंट और हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि आप सभी को पता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन हो चुकी है 1 जुलाई 2022 को 22 से। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो चीज़ होती है जो अब प्लास्टिक से बनी हो और हम केवल एक बार उसको यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं। और ये क्यों बंद हुआ है या यह क्यों बंद करना चाहिए था, ये एक बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम इसके पीछे हमने काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से कर रहे हैं। पूरे देश में हर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हर अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल डेवलपमेंट के जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो रूरल बॉडीज़ हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक का आज के दिन में प्लास्टिक का जो है, आप सभी को पता है, हम सबको पता है कि प्लास्टिक जो है डिग्रेड होने के लिए, यानी कि डिकम्पोजिशन होने के लिए कई 100 साल लग जाते हैं जी। आपको पता होगा जी कि हम जो है एक गिलास अगर जूस पीते हैं, अगर उसमें एक स्ट्रॉ डालते हैं जी, उसको पीने के लिए केवल हमें 2 मिनट लगती है, जबकि वही स्ट्रॉ सड़ने के लिए आपको कम से कम 200 साल या उससे ज़्यादा लगता है जी। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका कितना बड़ा बुरा असर होता है जी। यही नहीं, ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये हम कहीं पर भी फेंक देते हैं और ये इतना हल्का होता है कि ये उड़ भी जाता है और जहाँ पे हम फेंकते हैं वो क्षेत्र को ही नहीं, वो उड़ के जो है दूसरे क्षेत्रों में भी चला जाता है, जहाँ पे वो पोल्यूशन को और ज़्यादा जो है एरिया में चला जाता है। पोल्यूशन जो है प्लास्टिक से केवल ज़मीन ही नहीं, हमारे समुद्र और हवा में भी इसका जो कण जो है पाया गया है। यह एक बड़ा खतरा की घंटी है कि एक रिसर्च जो है किया गया था नीदरलैंड्स और ब्रिटेन और यूएसए में, जिसमें माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में, इंसान के ब्लड स्ट्रीम्स में पाया गया। तो आप सोच के देखिए कि ये जो प्लास्टिक है इतने छोटे छोटे कणों में जो है बढ़ जाते हैं और ये जो तरीके से हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, ये हम कितने हद तक हम इससे बचे हुए हैं, ये हम किसी में से जितने भी लोग हैं वो हम कोई नहीं जानते जी। और ये जो है प्लास्टिक से, तो आपको पता ही है कि जो भी प्लास्टिक से जो है सबसे बड़ी बीमारी, जो जानलेवा बीमारी है और जो लाइलाज बीमारी है, वो है कैंसर जी। सबसे बड़ा कारण जो बीमारी है कैंसर, इसका सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक। और प्लास्टिक का जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, खास करके जो एक बार में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो है प्लास्टिक टम्बलर्स हो, कप्स हो, प्लेट्स हो, जिसमें हम गर्म चीज़ें जो खाते हैं, खास करके जो हम जो होटल से जो पार्सल्स लेते हैं, वो सब हम जो है प्लास्टिक के पन्नी में लेते हैं। ये सब जब प्लास्टिक गर्म होता है, ऐसे उसके अंदर के जो विष पदार्थ होते हैं वो रिलीज़ होता है और इसी से जो है हमें जो है बहुत सारी बीमारियां हमें लगती है। तो सर कहीं ना कहीं जो सोच है भारत सरकार की या मुहिम, जिससे तमाम ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, बरसों से जुड़े हुए हैं, लेकिन लगता है हमें कि आपको क्या लगता है कि ये जागरूकता अभियान ये और तेज़ होनी चाहिए और चप्पे चप्पे पे, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ये परमानेंट कोई इसका हल निकल सके? ज़रूर, इसका बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कई सारे मीटिंग्स जो है केवल अपने लोगों के बीच में नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे मिनिस्ट्री के साथ में किया गया है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के जो मिनिस्ट्री हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री हैं, ऐसे मिनिस्ट्रीज़ के साथ में किया है जहाँ से ये वो तय कर रहे हैं, ये वो इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चर होती है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये पहले बंद हों जी। क्योंकि जहाँ से शुरू होता है वहाँ आपको पाबंदी लगाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जितने भी जो बैन किए गए हैं, वो आइटम्स जो है बंद करने के लिए हम वहाँ से शुरू करें हैं। जो पूरे जो है गवर्नमेंट
सारे मिनिस्ट्रीज एकजुट होकर इसके पीछे लगे हैं और बहुत सारे कैंपेन, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत सारे जो है रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरियाज तक, यानी कि सिटीज से लेकर विलेज तक, यानी कि गांव तक भी करे हैं। लेकिन ये एक जन आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल कोई मिनिस्ट्री या कोई एनजीओ या फिर कोई कुछ पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक जो है कोई भी यूज़ करें, कोई भी फेंकें, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, और पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाएं वो पूरे मानव को ही नहीं, पूरे जीव जंतु को वो नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हमें यह ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, जो बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, ये सभी लोग, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है, हमने बहुत सारा नुकसान हमने खुद पहुंचाया है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितने हमने नुकसान पहुंचाया है वो सारे नुकसान को हम हमारे जो है एफर्ट से उसके जितने हम कम कर सकें, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर इस अभियान के जो कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हमारे बीपी यादव जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मुहिम के बारे में, इस अभियान के बारे में, जो समूचे भारतवर्ष में आज ही के दिन जिसकी शुरुआत हुई है और 17 सितंबर तक इसके 75 दिन, लगभग 75 दिन ये अभियान चलना है। और हम जानेंगे अब संयोजक जी से कि ये अभियान से क्या संदेश सर आप जनता को या यहाँ के लोगों को और तमाम लोगों को देना चाहते हैं। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा, आज पूरे देश में 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक तटीय क्षेत्रों की स्वच्छता का एक सबसे लंबा अभियान चलाया जा रहा है। आज तक इतना लंबा अभियान कभी नहीं चला, और ये संयोग है कि हम सभी देशवासी आज़ादी का 75वां वर्ष जो है ये मना रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में। उसी के साथ साथ आज 3 जुलाई है, प्लास्टिक फ्री बैग डे है, और योजना ये है कि इन 75 दिनों में, ये भारत सरकार की योजना है कि 75 बीच, 75 ज़िले, और हर बीच पे जो है 75 लोग जो है, ताकि वो बीच साफ़ हो। लेकिन ये एक मिनिमम टोकन है, इससे ज़्यादा हो तो सबका स्वागत है। और इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो ये है कि प्रदूषण, खास करके समुद्र का जो पर्यावरण ख़राब हो रहा है, उसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पे पड़ रहा है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हम सभी समझते हैं कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, जो धरती पे, ज़मीन पे जो पेड़ हैं, इनसे मिलती है, इनसे हमें केवल 30 से 20-25% जो है प्रतिशत ऑक्सीजन मिलती है। 60 से 80% ऑक्सीजन जो है वो समुद्र से आती है जी। तो हम समझ सकते हैं कि अगर समुद्र हमारे प्रदूषित रहेंगे, ये प्लास्टिक का कचरा जो इसमें जाता है, तो ये समुद्र की सतह पर तैरते हुए सूरज की किरणों को अवरोधित करता है, रोकता है। तो इसमें जो एल्गी होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो प्रक्रिया जो है पूरी की पूरी बाधित होती है। केवल इतना ही नहीं, समुद्र जो है तटीय क्षेत्रों की जीवन रेखा है। एक तरह से समाज का एक बड़ा वर्ग, चाहे वो हमारा मछुआरा समुदाय हो, चाहे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, वो सब इससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप जानते हैं, विश्व के जितने भी समुद्र हैं, हम इसको कभी अरेबियन ओशन, फिर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब नाम से लेते हैं, लेकिन ये सारे समुद्र एकदम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो प्रयास ये है, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, तो यह उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार है, जो कि न केवल भारत के समुद्री पर्यावरण को और पूरे पर्यावरण को, बल्कि वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित रखने में एक जो है सराहनीय कदम होगा। और इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। यहाँ भी आपने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हमारे साथ है, PBMC, जो यहाँ स्वच्छता के लिए
म्युनिसिपल एरिया में जिम्मेदार है और जो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि सिगरेट का पीने के बाद में एक जो उसका बट होता है, उसको हम अनजाने में समुद्र में फेंक देते हैं। वो एक बट 8 लीटर पानी को जो है प्रदूषित करता है, सिर्फ एक बट। और जितना कचरा हम समुद्र में अब तक फेंक चुके हैं प्लास्टिक का, इस कचरे को ख़त्म होने में 500 साल लगेंगे। तो आज अगर हम ज़ीरो पोल्यूशन कर दें, समुद्र में बिल्कुल नहीं डालें जी, तो भी समुद्र को पूरी तरह से साफ़ होने में 500 साल लगेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा ख़तरा ये आया है कि समुद्री जीव जंतु तो प्लास्टिक की वजह से मर ही रहे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के कण मछलियों के शरीर में जा रहे हैं, और जब हम वो मछलियाँ खा रहे हैं तो उनसे वो प्लास्टिक कण हमारे इसमें आ रहे हैं, हमारे शरीर में आ रहे हैं। और प्लास्टिक का कण आप जानते हैं कि सारी बीमारियों को जो है अपने साथ लेकर के आएगा, यहाँ तक कि कैंसर। तो इससे रोकथाम के लिए ना सरकार अकेली जिम्मेदार है, ना कोई विभाग जिम्मेदार है, ना कोई संस्था जिम्मेदार है। संस्था, विभाग, सरकार ये अपना कार्य कर रहे हैं जागरूकता फैलाने के लिए, और जहाँ पे हमें मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, वो करें। लेकिन आज अगर हमको ज़िंदा रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है, तो मुझे अपने हिस्से के लिए ऑक्सीजन बचानी है, मुझे अपने हिस्से का जो है शुद्ध जल बचाना है। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पे योगदान देना पड़ेगा, घर के स्तर पर योगदान देना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। एनर्जी हम जो कंज्यूम करते हैं उसको प्रोड्यूस करने में जो है कोयला जलता है या फिर फॉसिल फ्यूल डीजल पेट्रोल जलता है, उससे भी पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। तो हम बिजली का उतना ही प्रयोग करें जितनी हमको ज़रूरत है। बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो रिसाइक्लेबल है, रीयूज़ हो सके। तो प्लास्टिक के कचरे को हम घर पर ही सेपरेट करके जो है, जब म्यूनिसिपैलिटी के लोग आते हैं या जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, पंचायत की व्यवस्था, वहाँ पे एक जगह पे दें। और अंडमान निकोबार में ये व्यवस्था है कि वो उस प्लास्टिक को मेन लैंड पे भेज करके उसको रिसाइकिल किया जाता है। जो रैपर्स होते हैं, मिठाइयों के रैपर्स और सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो जो है रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं, उनको भी हमको अलग से जमा करके रखना है और उनको जो है संबंधित एजेंसियों को देना है, ताकि उनका सही ढंग से जो है निष्पादन किया जाए, वो समुद्र में या ज़मीन में ना जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने व्यवहार में। कागज़ का प्रयोग आज हम जो है टेलीफोन के माध्यम से, सेल फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सारी चीज़ें हमारे काम उस पे हो रहे हैं, गूगल से हो रहे हैं। हम किसी से बात करना हो, कोई लिखा पढ़ी करनी हो, सब कुछ, कोई चिट्ठी भेजनी हो, सब जो है ऑनलाइन हो जाता है। तो कागज़ का प्रयोग हम जितना कम करेंगे उतना पेड़ कम करेंगे, पेड़ कम कटेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे भी जगह हो, हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे, सामूहिक स्तर पे पेड़ लगा सकते हैं। एक पेड़ हम लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि एक्ट लोकली, कंट्रीब्यूट ग्लोबली, क्योंकि ये पूरा जो हमारा पर्यावरण है ये अलग अलग नहीं है। भारत का पर्यावरण और पाकिस्तान का पर्यावरण, नेपाल का पर्यावरण, अमेरिका का पर्यावरण, ये अलग नहीं है। आज हवा के जो कण यहाँ हैं, यही हवा के कण कुछ घंटे बाद जो है हमारे अंडमान की सीमा से बाहर होंगे। ये पूरे विश्व में। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, समुद्र की सुरक्षा करते हैं, तो ये पूरे विश्व में फैलेगा। और पूरे विश्व में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर हमारा यहाँ का सिस्टम सही है तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे अवशोषित होगा। तो इट इज़ नीड ऑफ द आवर कि हम अपने लिए जो है पर्यावरण बताएं। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि एक अनुमान के अनुसार 1 स्क्वायर किलोमीटर समुद्र के क्षेत्र पे 41,000 प्लास्टिक की चीज़ें जो है तैरती हुई पाई जाती हैं। आप सोच सकते हैं 41,000 प्लस, उससे ज़्यादा 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ। तो प्रदूषण का स्तर आप समझ सकते हैं कि क्या है। इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, तो उनको मैं कहूँगा तो आम लोग जो है शायद उनको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो जैसे कि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, हम सभी देख रहे हैं, पूरे विश्व में जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। समुद्र के जो प्रदूषण है वो भी इसमें एक बड़ा कारण है। हम हर साल देख रहे हैं कि हमारे जो साइक्लोन की संख्या है वो बढ़ रही है, उनकी तीव्रता बढ़ रही है,
बारिश का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। जिस जगह पे कभी बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ता है, राजस्थान जैसी जगह में वहाँ पे बाढ़ आ रही है, और जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे बारिश कम होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम आज अगर नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी की बात छोड़ दीजिए, हमारा खुद का अपना जो है जीना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें शायद सांस लेने के लिए भी जो है कृत्रिम साधनों का और कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इट इज़ नाउ और नेवर। सर एक और छोटी सी बात, परंतु बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमने ऑब्ज़र्व जब किया है, बाहर के जो फॉरेनर्स, जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो जब इन तमाम चीज़ों के जो वेस्टेज हैं वो फेंकने के लिए वो पूछते हैं कि डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान कहाँ पे है। वो बेशक 50 मीटर दूरी पे हो, वो वहाँ जाकर फेंकते हैं। आमतौर पे हम हमारे ही लोगों को देखते हैं कि वही वेस्टेज को वो 10 मीटर या 5 मीटर के अगर डिस्टेंस में अगर डस्टबिन या कूड़ेदान है, वहाँ नहीं फेंक कर वो अपने पास ही फेंकते हुए चले जाते हैं, जिसको हम जिसको हम बोल सकते हैं कि ज्ञान रहते हुए अज्ञानी। तो इन लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बात जो है बड़ी गंभीर है कि कहीं न कहीं हम चूक गए कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इन सब विषयों को, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना। आज हम बिना वजह के हर साल 1,40,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, जो अगर सिर्फ ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए तो ये मौतें रोकी जा सकती हैं। उसी प्रकार से हमने जो है ना हमारे शैक्षिक संस्थानों ने ना किसी और जगह से हमें शिक्षा मिली कि ये धरती, ये समुद्र हमारे अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनको सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम जो है अलग अलग चलाए जाते हैं। अभी जुलाई के महीने में वन पर्यावरण व वन मंत्रालय जो है और वन विभाग जो है ये वन महोत्सव मना रहा है, लोगों को सीडलिंग्स बांट रहा है। तो हमें जागरूकता पैदा करनी है, और उसमें आप मीडिया जो है ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है कि हमें करना क्या है। 5 मीटर दूर में डस्टबिन है, हम यहाँ फेंकने के बजाय 1 मिनट भी नहीं लगेगा वहाँ जा कर के इसको फेंकें जी। अगर डस्टबिन नहीं है तो उसको हम अपने साथ कचरे को ले जा कर के जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ फेंक सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम भारतीय, मैंने देखा है कि जब विदेश में जाते हैं तो वो विदेशियों से भी ज़्यादा डिसिप्लिन वे में वहाँ पे जो है व्यवहार करते हैं, लेकिन वही अपने देश में जो है उस चीज़ का पालन नहीं करते हैं। तो हमको ये जागरूकता जो है फैलानी पड़ेगी कि हम इसे अपना जो बाहर का एरिया है, बाहर का क्षेत्र है, उसे भी हम उसी तरह साफ़ सुथरा रखें जिस तरह से हम अपने घर को रखना चाहते हैं। और अगर हर व्यक्ति जागरूक हो जाए और हम प्लास्टिक के प्रति संवेदनशीलता से बात करते हुए, विचार करते हुए इसको ये करें, तो 50% समस्या जो है वो तुरंत की तुरंत जो है हल हो जाएगी। 50% रह जाएगी, उसके लिए हमको अलग से प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन ये समस्या 50% अपने एक झटके में जो है ये कम हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है, और आपका मीडिया का जो है इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और मैं प्रिंट मीडिया से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है लोगों तक दें कि क्या करें और क्या ना करें। नो प्लास्टिक प्लास्टिक बैग फ्री डे है, और मैं मीडिया को ये कपड़े का बैग जो है ये भेंट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा जी कि हमारे लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, ये आपका उस प्रश्न का भी उत्तर है जो आपने कहा था कि लोग नहीं करते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसीलिए हुई थी, और उसका जो प्रभाव है वो दिखाई भी पड़ता है कि देश में काफ़ी सुधार आया है। और ये जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर योजना है, उसी स्वच्छ भारत योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार है, जिसका असर न केवल भारत के पर्यावरण पर बल्कि पूरे विश्व के पर्यावरण पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये मरीना पार्क के जो हैं, ये तटीय क्षेत्र हैं मरीना पार्क के,
और इस तरह के कई सामान जो हैं देखिए प्लास्टिक के हैं, तो इसकी सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वैसे ही ख़तरनाक जो अभी आपको मालूम होगा कि प्लास्टिक के कारण तमाम बीमारियां, कैंसर, ये सब हो जो बीमारियां जो लोगों को घेरे रहती है, ख़तरा बना रहता है अमूमन। और ये विश्व के पर्यावरण और विश्व के लोगों के स्वास्थ्य पे भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। और ऐसी तमाम चीज़ों को साफ़ करने की मुहिम और बिल्कुल साफ़ सुथरे की मुहिम है। साफ़ सुथरा जो बीच को किया जाना है, इस पे पूरे तमाम लोग जुड़े हैं और ये बीच क्लीनिंग का काम जो है ये अपने स्वेच्छा से संगठन जो हैं ये कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा कि बीच को हम कैसे साफ़ रखें, कितने साफ़ रखें। पूरी तरीके से अगर स्वच्छता आ जाए बीच की भी, तो ये समुद्र तटों के ये भी एक विश्वव्यापी मुहिम बन सकता है और भारतवर्ष जो है वो इसके अगुवाई में अग्रणी भूमिका अदा कर सकता है। हम चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी देर इनके साथ में बने रहेंगे कि जो सफाई हो रहे हैं लोग इससे जुड़ रहे हैं इनके लिए। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। तट जो है इस वक्त आप देख सकते हैं लोग बाग बहुत है, पर्यटक बहुत हैं जो आमतौर पे यहाँ के लोकल बासिंदे हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। ज़रा कैमरामैन यहाँ फोकस कीजिए और साथ ही उन लोगों को दिखाइए घूमने जो ज़रूर आते हैं, लेकिन जो जागरूकता की बात हम करते हैं वो आम लोगों के दिलों में वो जागरूकता पैदा करनी होगी, और ताकि ये किसी को मुहिम छेड़ने की आवश्यकता ना पड़े। आगे चल करके तमाम लोग जो यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वही अगर इस कूड़े कचड़े को उठाकर सुरक्षित किसी कूड़ेदान में डाल दे तो ये अपने आप ही ये मुहिम रंग लाएगी और लोग बाग जो हैं इसको अपने घर जैसा साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करेंगे। ये कहीं ना कहीं ये संदेश हर लोगों के बीच में, हर बच्चों के बीच में, बूढ़े जवानों के बीच में जाना चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए। यही उद्देश्य है जो 75 दिन पूरे 75 दिन चलना है इस मुहिम को, इस अभियान को। आप देख सकते हैं कि लोग सफाई में लगे हैं, वो साफ़ कर रहे हैं। चलेंगे हम उनके करीब और देखेंगे। या देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें छोटे बड़े जो पुराने प्लास्टिक्स हैं और तमाम और चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोग यूं ही फेंक देते हैं और गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है, उनका जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। इन तमाम चीज़ों को ही सुधारने की और उनकी मानसिकता को बदलने के प्रयास जो कह सकते हो ये अभियान है, जो अभियान इस वक्त में चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। चलिए ये जो सफाई अभियान है ये जोरों पे है और इस वक्त हमारे साथ एक और इस प्रोग्राम के, इस मुहिम के जो अगुवाई कर रहे हैं और सम्मिलित रूप से जो इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को चला रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी आपका परिचय दीजिए और ये जानकारी दीजिए कि ये मुहिम जो है इसको किस मकसद से और किस उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया। मेरा नाम अविरल सक्सेना है। मैं GIZ एक जर्मन संस्था है। मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच एक बायलैटरल कोऑपरेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन है, जिसके तहत उन्होंने मरीन लिटर प्रोग्राम को चला रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यतः 3 सिटी को चुना हुआ है, जिसमें एक सिटी हमारी कानपुर है, कोची है और पोर्ट ब्लेयर है। आज जो कार्यक्रम है वो हम लोग पोर्ट ब्लेयर में क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर कैंपेन है, जो हम लोग PBMC के साथ मिलकर PBMC, GIZ और CPR जो लोकल पार्टनर है हमारे,
उनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर कैंपेन चला रहे हैं। आज का पर्पस हमारा ये था कि हम लोग इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है और चूँकि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, तो आज प्लास्टिक बैग फ्री डे इसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ फिर कल हमारी मुलाकात एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो लोग स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए काम कर रहे हैं। जैसा मैंने भी पता चला कि माननीय मंत्री जी ने उसका अनाउंस किया है कि वो 17 सितंबर तक चलेगा। तो इसके तहत हम लोगों ने क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर और स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर कैंपेन को ज्वाइंट करते हुए एक 75 दिन का एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ में क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर जो म्यूनसिपल काउंसिल के हैं वो भी जुड़े हुए हैं। इसमें एक्चुअली जो क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर है उसमें हमारा मकसद ये था कि हम प्लास्टिक बेस पर काम कर रहे थे, जो मरीन में जो प्लास्टिक जा रही है उसके ऊपर। तो एक्चुअली जो प्रोग्राम है उसका नाम है CCPME, सिटीज़ कम्बेटिंग विद प्लास्टिक एंटरिंग मरीन एनवायरनमेंट, जिसमें प्लास्टिक बेस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 हॉट स्पॉट एरिया चुने, जैसे एक जंगली घाट है, कार्वी स्कोप है और एक RK मिशन, जिसमें अभी हमारे साथ जो पार्टनर है CPR, इनकी जो टीम है वो भी जंगली घाट में आजकल सर्वे कर रही है कि घर से किस टाइप का वेस्ट निकलता है, घरों की सोच क्या है वेस्ट के प्रति, वो प्लास्टिक के बारे में कितना जानते हैं। क्योंकि जंगली घाट एक ऐसा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर अगर कुछ एक्टिविटी करते हैं और अगर उसका रिजल्ट निकल के आता है तो उसका इम्पैक्ट एक अच्छा दिखाई दे सकता है। तो आजकल इसलिए जंगली घाट को जो शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट है वो लोग बाकायदा डेली जाके लोगों को अवेयरनेस जनरेट करते हैं उनके प्रति, प्लास्टिक के प्रति, और साथ ही साथ उनका डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉकेट का जहाँ पर काम करने की वो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें घर वो कितने हैं, घर वालों में संख्या कितनी है, उनका प्लास्टिक के प्रति रवैया कैसा, वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन है या नहीं है, तो वो है। और ये जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ये भी चूँकि बेस के ऊपर ही काम कर रहा है, तो दोनों इनिशिएटिव हैं। और 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है और इस बार 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है, तो जिसको लगता है कि उस दिन समापन कार्यक्रम होंगे और काफ़ी इवेंट किए जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ गोपाल जी हैं, ये भी थोड़ा सा कैसे और काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको बता सकते हैं। तो गोपाल जी आप बताइए कि ये आपकी ये मुहिम में आप लोगों की भूमिका किस प्रकार होती है, आप किस तरह से इसमें आपने भूमिका अदा कर रहे हैं? जो हम लोग जो CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर जो 1994 से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काम कर रहा है, जो अवेयरनेस का, जो प्लास्टिक हो, बायोडाइवर्सिटी हो, आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, सारा चीज़ के ऊपर अवेयरनेस का इसमें काम कर रहा है। जो यहाँ पर 2022 में GIZ का जो ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ, जो 3 सिटी का जो क्लीन अप कैंपेन, जिसमें जो है हम लोग IEC का जो बात होती है, जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो चीज़ हम लोग यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जो हम लोग के पास जिस कैंपेन में जो है 5 जो शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट, जो अवरल जी ने कहा, जो उन लोग जो है जो अभी घर घर जाते हैं, उसका सेग्रीगेशन कैसा होना है, उसका कलेक्शन कैसा होना है, कैसा आप हैंड ओवर करना है, जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो आपका जो मेडिकल वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको जो है वो कैसा अलग अलग करके जो कलेक्टर्स है, वेस्ट कलेक्टर, जो म्यूनसिपल का जो वर्कर्स है, जो सफाई मित्रास है, जो उनको कैसा दिया जाए, और उसको जो है वो वेस्ट को नाले पे डालने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो चीज़ को जो है लोगों को घर घर, डोर टू डोर विजिट, इनका द्वारा जो आपका मजार पहाड़ और RK मिशन और जंगली घाट का डेयरी फार्म को भी साथ में ले रहे हैं, कोस्टल एरियाज, जो इसमें जो है घरों से जितना भी वेस्ट प्लास्टिक्स जो वारा जा रहा है, जिन वजह से जो समुद्र का जो प्रस्तुत हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो आपका जिम्मेदारी क्या है, जो हमारा वेस्ट हमारा जिम्मेदारी, जो माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसका तहत उनको हर एक इंडिविजुअल से ये बताते हैं, जो यूथ से लेकर जो उम्र वाले से लेकर महिलाओं से लेकर अलग अलग, जो उनको जो है हम लोग जो एक कैंपेन भी चलाया था
प्लास्टिक लाओ उपहार पाओ, उसमें क्या था कि जो है प्लास्टिक को लेके आके बच्चे जो है 1 किलो लेके आ गया, 2 किलो लेके आ गया, उनको जो है गिफ्ट देकर उनको जो है इम्पोर्टेंस जो उनको जो है वो चीज़ प्रोत्साहन देते थे। हाँ, जो उनको उत्साहित किया था। जो उसी तरह अलग अलग मोड में जो है हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और इनको जो है सेग्रीगेशन घर में कैसा करना है और उसके साथ साथ वो अपना घर का वेस्ट को वो कैसा जो सेग्रीगेट करके उसको जो है मिनिमाइज़ कर सकता है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उससे जो बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसको कैसा वो मिनिमाइज़ करके वो अपना खाद का रूप में उसको कैसा उपयोग कर सकते हैं। इस तरह जो एक्टिविटीज़ हम लोग बता रहे हैं, जो सेलेक्टेड हॉटस्पॉट्स जो ये चीज़ चल रहा है, जो आगे ये 2023 तक चलेगा, अगस्त तक जो ये कैंपेन, जो इसमें पूरा एक पर्टिकुलर स्पॉट को जो है फुल्ली जो वहाँ में जो हम लोग कोशिश करते हैं जो वहाँ में वेस्ट जनरेशन मिनिमाइज और एक रेगुलर बेसिस में जो क्लीन हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना और जाना तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ये जो अभियान है इसके साथ में हाथ बटाने के लिए सामने आए हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के क्लीन अप पोर्ट ब्लेयर, इनसे जुड़े संबंधित तमाम लोग। इसके अलावा अभी हमने बात की जो जिन ये कार्यकर्ता और अधिकारीगण से, इन लोगों का कहना है और ये कह रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है बीच क्लीनिंग, समुद्र तट की जो स्वच्छता है, ये हमारे मानव सभ्यता के लिए जो ये कूड़े कचड़े हैं, प्लास्टिक है, ये कितना बड़ा खतरा है और लगातार ये मंडरा रहा है समूचे विश्व के ऊपर। और हमें जागरूक होना होगा, हमारे लोगों को जागरूक होना होगा, हर घर हर परिवार के हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। आने वाले भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी कि हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। हमें अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दायित्व है, उसको समझना होगा कि ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्वच्छ भारत अभियान है, कहीं ना कहीं इसको एक और आयाम देती है। इससे एक और इसको आप कह सकते हैं ये और एक विंग है जो तटीय स्वच्छता की बात जोड़ी गई है इसमें। और ये 17 जो सितंबर है वहाँ जाके इसका समापन होगा और देखना होगा तब तक ये अभियान, ये मुहिम कितना जन जागरण का रूप धारण करती है और लोग कितने जागते हैं। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये भावना हर एक व्यक्ति में, हर बच्चे में, माँ बाप, परिवार बच्चे में वो भावना जगाए और बच्चों को भी एहसास हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। बीच क्लीनिंग, प्लास्टिक हम यहाँ वहाँ ना फेंके और अपना दायित्व को समझते हुए उसका ठीक रूप से निर्वाह करें। इसी उम्मीद के साथ, मैं इसी गुजारिश के साथ, मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।